दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जिसमें अरकत नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत ही उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था। वह अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकत, तुम हमसे ज्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि अगर हम अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सके और जो भी उपलब्ध हो वही खिला सके तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक ही टीचर से पढ़ाई की और एक जैसे ही खेल खेले थे। अरकत के दोस्त उनसे कहते हैं कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर के अधिकारी हैं। तब अरकत ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवा अवस्था से अब तक के कुछ सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं कमा सकी, तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिससे संपत्ति बनती है। तब उनके दोस्तों के रिक्वेस्ट करने पर अरकत ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वो अमीर बने थे। नियम नंबर 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में अरकत अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने बटुए को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्दी ही मोटा हो जाएगा। अरकत ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज अपना 10वां हिस्सा बचाता था। अरकत ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? एक समय बाद ये भर जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। नियम नंबर 2, अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। अरकत ने संपत्ति बनाने और अपने दूसरे नियम में ये बताया कि अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्च हैं जिनमें से कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैं। हमें उन खर्चों को पहचानना होगा और उन्हें रोकना होगा। अरकत बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में ऐसे खर्च भी शामिल हैं जिनको ना करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें उन खर्चों को हटाना है। आपको उन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। नियम नंबर 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अरकत ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए पैसों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह निवेश करना है, यानी कि इन्वेस्ट करना है, जहां से आपको ब्याज के रूप में अच्छी इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हो तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाती रहेगी। नियम नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अरकत बताते हैं कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां हमारा मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज़्यादा कमाई के लालच में ना पड़कर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे और साथ ही अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती रहे। नियम नंबर 5, अरकत ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वे अपने परिवार को रख सकें। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और आपका खुद का घर है तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच सकता है, जिससे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। नियम नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अरकत ने अपने इस नियम में बताया कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। ये जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे उसकी उम्र से पहले ना बुला ले तो। इसलिए हर इंसान को अपने आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जब वे युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ ना रहे, ये नियम तब उसकी सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने के लिए और भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और ज़मीन खरीदने में निवेश करना चाहिए।
यह निवेश उसको उसके भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोतों में भी निवेश कर सकता है जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी आने के चांस हों। नियम नंबर 7, अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के अपने 7वें नियम में अर्कत बताते हैं कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतने ही पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए, उससे वह ज़्यादा कुशल बन सकता है। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह एक व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम अधिक कमा सकें और जल्दी अमीर बन सकें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।